लेकिन क्योंकि संविधान सभा 1957 के बाद डिसॉल्व हो गई और संविधान सभा जो है वो विधानसभा में कन्वर्ट हो गई, विधानसभा के द्वारा इस तरीके की कोई भी जिसे कहा जाए गुहार जो है वो नहीं लगाई गई, इसलिए इस पूरे फैसले को असंवैधानिक बताया जा रहा है। रवि जल्दी से फिर बताइए क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोर्ट इसी बात पर सारा जिरह कर रहा है कि जिस तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, जिस तरह से केंद्र सरकार ने सारे अधिकार राज्य सरकार के लिए, क्योंकि बार बार जो पिटिशनर्स का कहना है कि वहां पर विधानसभा का जो अधिकार विधानसभा ही उसको भंग कर सकती है, वहां से रवि त्रिपाठी आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को बता दें कि अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस फैसले के जो अहम बिंदु बताए हैं वो भी दर्शकों को बता दें। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित है। दरअसल फेडरल स्ट्रक्चर का शोभना ये पूरा मामला है और फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार ये संविधान के अंदर डिफाइंड है, संविधान में उनकी सीमाएं भी तय की गई हैं और उसी का जिक्र इस समय चीफ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति की अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, यानी 31 अक्टूबर 2019 को जो राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की गई थी उसको चुनौती नहीं दी गई है, इसलिए इसके ऊपर विचार नहीं किया गया है। ये भी बड़ी बात इस फैसले से निकलकर अब तक सामने आ रही है। बिल्कुल, और इसमें जो बड़ा पॉइंट था वो बड़ा पॉइंट ये था कि केंद्र सरकार ने अगर 370 को हटाया है तो क्या किसी ने सिफारिश की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा ने इस तरीके की कोई सिफारिश नहीं की है और साफ साफ ये लिखा हुआ है संविधान में कि जब विधानसभा या जिसको संविधान सभा 1957 तक कहा जाता था, अगर वो सिफारिश करती है तभी राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। तो क्या केंद्र सरकार का ये फैसला संवैधानिक है? रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, एक और मसला आया है जो कोर्ट का जो अपना इंटरवेंशन है, चाहे कोर्ट जिस तरह से कह रहा है उसमें कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। कानून रूप से चुनौती दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, जो सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार अगर कोई फैसला लेता है राज्य सरकार को लेकर तो उसको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये माना है कोर्ट ने। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मुश्किल भी पैदा करता है, ये मुश्किल पैदा करे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, बाकी राज्यों से भी इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हो। वैसे मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो याचिकाकर्ता के हक में ये बात जाती हुई दिखाई दे रही है कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ ये शिकायत की गई है कि ये संवैधानिक नहीं है फैसला, ये बिल्कुल ठीक है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट खिंचाई भी कर रहा है। कोर्ट देखिए फाइनल फैसला जो भी देगा, आप देखिए अयोध्या के मसले में भी जो फैसला आया था वो और इस मसले को भी कोर्ट जोड़ के देखिए। हालांकि कपिल सिब्बल ने जो ट्वीट करके पहले कह दिया है फाइनल फैसला उसकी तरफ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है कोर्ट जो कह रहा है उसके हिसाब से लग रहा है कोर्ट केंद्र सरकार की खिंचाई भी कर रहा है और ये बता रहा है कि जो ट्रेडिशन रहा है कि जो केंद्र सरकार के जो अधिकार है कितने हैं वो सीमित है। साफ साफ कहा है कि राष्ट्रपति शासन है वहां पर केंद्र सरकार के अधिकार है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान यही पूरा मामला था, क्योंकि सस्पेंडेड एनिमेशन में जम्मू कश्मीर की विधानसभा थी जिस समय राष्ट्रपति शासन था, उसी दौरान यह फैसला लिया गया। आरती टिक्कू, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। अभी तक जो कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के अधिकारों को और खासतौर पर राष्ट्रपति शासन के दौरान जो फैसले लिए जाते हैं, हर फैसले को यदि चुनौती दी जाएगी राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार के लिए गए तो एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है और ये दूसरे राज्यों पर भी असर डालेगा। किस तरीके से देख रही हैं? रवि का रुख करेंगे। रवि, आपके पास कुछ अपडेट है, जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, दो अपडेट हैं, दो बड़े अपडेट हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, यह भी कोर्ट ने कहा है। अभी कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है उसमें है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य